हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो क्या आप भी चलाते हो ओला, उबर, रैपिडो, या आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी पर्सनल बाइक इन टैक्सी लाइन के अंदर काम करने के लिए? तो अब आप हो जाइए सतर्क। जी हां, आज के ही न्यूज चैनल के अंदर कई सारी खबरें पढ़ने को मिली हैं और उस खबर के साथ साथ एक ये भी खबर हमने पढ़ी है जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया है जिसके अंदर अब प्राइवेट बाइक यानी आपकी पर्सनल बाइक को आप टैक्सी के रूप में यानी कि ओला, उबर, रैपिडो के अंदर अगर आप ऐप के द्वारा काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े गए, दिल्ली गवर्नमेंट की एक अलग से टीम होती है जिसको ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है। इनकी इनोवा गाड़ी रोड पे आपने देखी होगी, इनोवा गाड़ी खड़ी होती है, उस पर ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ होता है और इनकी ड्रेस जो है वो लगभग पुलिस की ड्रेस की ही तरह होती है। ये आदेश जो उसके अंदर आया हुआ है वो आदेश जो है अभी का नहीं है। आप उस आदेश के जस्ट नीचे एक डेट लिखी हुई है, उस डेट को देखिएगा। वो डेट है 19 तारीख 6 महीना 2022-23, यानी वो आदेश जो पारित हुआ था दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वो सन 2022-23 के लिए था। खैर, जो आदेश बन जाता है वो आगे के लिए भी बन जाता है, तो वो आदेश लागू है और लागू ही रहेगा। लेकिन आगे की जानकारी देने से पहले हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह आदेश दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लिए नहीं है। जी हां, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी। यह आदेश केवल दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। और उस आदेश के तहत अगर आपकी बाइक पकड़ी जाती है तो आपका चालान जो है वो 5,000 रुपए का होगा पहली बार में। हो सकता है कोर्ट के अंदर यह अमाउंट थोड़ी कम हो जाए जब आप कोर्ट से अपनी बाइक को छुड़वाने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर आपकी बाइक दोबारा पकड़ी जाती है, दोबारा से जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपका चालान काटता है, तब आपकी ये अमाउंट जो है वो 10,000 रुपए की हो जाएगी और नियम के अनुसार हो सकता है आपको 3 माह की जेल भी हो जाए। अगर हम बात करें चालान की तो देखिए, नियम पहले से ही बने हुए हैं। आप जो है प्राइवेट बाइक को अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, उस पर कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं हर साल, जैसे कि या कमर्शियल टैक्सी के अंदर होता है, टेम्पो, 3 व्हीलर या जो भी कमर्शियल व्हीकल होते हैं उसमें हर साल फिटनेस करानी होती है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, इंश्योरेंस की अमाउंट भी ज्यादा होती है। तो अब इंश्योरेंस की अमाउंट ज्यादा होती है, हमने इसलिए कहा है क्योंकि कमर्शियल गाड़ी के अंदर जो इंश्योरेंस होती है उसमें पैसेंजर की इंश्योरेंस भी फुल होती है। जी हाँ, अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो पैसेंजर को भी फुल इंश्योरेंस मिलती है, जबकि बाइक की जो हम प्राइवेट बाइक यूज करते हैं बाइक टैक्सी के अंदर, उसके अंदर जो हमारे सहयात्री होते हैं उनकी इंश्योरेंस बहुत कम होती है, जिस वजह से प्राइवेट बाइक के ऊपर इंश्योरेंस की अमाउंट भी बहुत कम होती है। हमारी 5 नंबर वालों से बात हुई थी क्योंकि जब हमने देखा कि काफी ज्यादा रूमर फैल रहा है, डर एक बैठा हुआ है राइडर के अंदर, और ये नियम आखिर है क्या, इसके बारे में सही जानकारी जो है हमें डिपार्टमेंट वाले ही लोग दे पाएंगे। तो हमने जो है अपनी बाइक को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है उनकी गाड़ी के पास जो है जानबूझ के स्लो कर दिया था और उन्होंने हमें हाथ दे दिया। हमने कहा चलो आज हमारा काम हो गया, आज हम इनसे वो सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भाई 5 नंबर वालों से जो हमारी बात हुई, हम संक्षिप्त में आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने भी कस्टमर की सुरक्षा को लेके ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उनका भी यही कहना है कि इन केस अगर कस्टमर का एक्सीडेंट हो जाता है और कस्टमर ने कोई इंश्योरेंस ले रखी है काफी अच्छे अमाउंट की और कस्टमर के परिवार वाले उस इंश्योरेंस को क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उनको 1 रुपया भी नहीं देगी। कारण क्योंकि जब इंश्योरेंस कंपनी इस चीज का सर्वे करेगी कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कहां पर, किस चीज से हुआ, कैसे हुआ, तो वहां पर यह आएगा कि कस्टमर ने ओला, उबर, रैपिडो या कोई भी बाइक टैक्सी जो है वो इस्तेमाल करी थी, उस दौरान जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। जब इंश्योरेंस कंपनी ये सारा चेक करेगी तो वो ये पाएगी कि जो है जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ है वो बाइक प्राइवेट थी, जबकि कस्टमर ने ओला, उबर, रैपिडो बुक करी थी जहां पर बाइक जो है वो टैक्सी वाली होनी चाहिए थी, यानी कस्टमर ने तो कोई टैक्सी बुक करी थी, लेकिन बाइक जब एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर टैक्सी ना होके एक प्राइवेट बाइक है, जिस वजह से कस्टमर को इंश्योरेंस मिलने में बहुत बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी और हो सकता है वो इंश्योरेंस कस्टमर को ना मिले। फिर वो सारी की सारी अमाउंट जो है जो घर वाले उनके क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, वो हो सकता है आपको भरनी पड़ जाए। जी हाँ, इसीलिए आपको बचाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ये नियम लेके आई है
कस्टमर की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। इसलिए उन्होंने भी हमको राय दी है, वो यही दी है कि आप जो है अपनी बाइक को कमर्शियल करवा लीजिए। हमने उनसे पूछा कि सर दिल्ली के अंदर जो है प्राइवेट का कोई ऐसा नियम नहीं है, तो उन्होंने कहा आने वाले कुछ समय में यह नियम दिल्ली के अंदर भी बन जाएगा, लेकिन अभी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर ये नियम ऑलरेडी है। आप चाहें तो वहां से भी बाइक ले सकते हैं और आप चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि कमर्शियल बाइक लेने के बाद आप ओला, उबर, रैपिडो के अंदर ही चलाएं। आप नॉर्मल जैसे 3 व्हीलर वाले काम करते हैं, सवारियों को डायरेक्ट बैठा के, आप वैसे भी काम कर सकते हैं। आपके पास पूरी आजादी होगी, क्योंकि अब आप एक नंबर से काम कर रहे हैं, कमर्शियल बाइक लेके काम कर रहे हैं। तो देखिए, और भी कई सारी जानकारियां हैं जो सिर्फ एक वीडियो के अंदर मैं नहीं बता सकता हूं, इसके लिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि तुरंत दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। सेकंड वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि आप प्राइवेट बाइक से पार्सल डिलीवरी का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।